मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम आशा के तीर्थ यात्री हैं। 2025 में हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के मानव रूप लेने का जुबली बरस मना रहे हैं और इस सुंदर समय में हम अपने यात्रा का नाम आशा के तीर्थ यात्री प्रदान किया गया है। जन्म से मरण तक की यात्रा, अनंत जीवन की यात्रा। आज का पहला पाठ हम प्रज्ञा ग्रंथ से सुनते हैं। प्रज्ञा शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विवेक और शुद्ध समझ है। पवित्र आत्मा के 7 वरदानों में से पहला वरदान प्रज्ञा का वरदान है। प्रज्ञा का वरदान जब मनुष्य के जीवन में आता है तो मनुष्य अच्छाई और बुराई को जानने की शक्ति प्राप्त करता है। अच्छाई और बुराई को पहचान कर सच्चा निर्णय लेता है और जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन में हम पढ़ते लिखते और ज्ञान अर्जित करते हैं। इन ज्ञान का उद्देश्य जीवन को सुंदर बनाना है। बहुत बार हम ज्ञान तो अर्जित करते, ये ज्ञान और बुद्धि हमें किताबी ज्ञान से, अपनी मेहनत से हासिल होती है, परंतु इस ज्ञान में जब प्रज्ञा आ जाती है तो हमारा जीवन निहाल हो जाता है और प्रज्ञा के अभाव में ये ज्ञान कभी कभी हमें पथभ्रष्ट भी कर देते हैं। हमें नम्र बनने नहीं देती, उदार बनने नहीं देती और सही मार्ग पर चलने नहीं देती। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, शिष्य आपस में विवाद कर रहे हैं कि हम में से सबसे बड़ा कौन। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, अगर इस तरह के विवाद में हम पढ़ेंगे तो ये हमारे ज्ञान में, हमारे अनुभव में, हमारे जीवन में प्रज्ञा के अभाव का चिन्ह है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम जब प्रज्ञा के वरदान से परिपूर्ण हो जाएंगे तो हमें सचमुच सच्चा ज्ञान की प्राप्ति होगी, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी, शुद्ध विवेक की प्राप्ति होगी, शुद्ध समझ की प्राप्ति होगी। जब हमें प्रज्ञा का वरदान मिलेगा तो हम जान पाएंगे कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बना रहने वाला है, क्या क्षणभंगुर है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए आइए आज के इस सुंदर दिन में हम प्रभु से प्रज्ञा के वरदान के लिए विशेष प्रार्थना करें। मैं आप सबों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप प्रत्येक जन पर अपनी कृपा और आशीष बरसाए और प्रज्ञा के वरदान से परिपूर्ण कर दे। आमीन।